अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4 की इंग्लिश। तो फिर ये जो पोएम है जो कि है पेज नंबर 91 पे अप्रैल, ये पोएम हमने ख़त्म कर लिया था। तो फिर आज हम इसी पोएम के क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं जो कि है पेज नंबर 92 पे। ठीक, और फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर होम इज़ द पोएट प्रेइंग इन द पोएम। इस पोएम में ये जो पोएट है वो किसके लिए दुआ कर रहा है, ठीक है, यानी कि वो किसके लिए प्रे कर रहा है। द पोएट इज प्रेइंग फॉर हिज कंट्री। इस पोएम में जो ये पोएट है वो किसके लिए दुआ कर रहा है, अपने मुल्क के लिए और अपने मुल्क के लोगों के लिए। अब सेकंड क्वेश्चन, लेट द अर्थ एंड वाटर द एयर एंड फ्रूट ऑफ माई कंट्री बी सीवेड माई गॉड। ये जो मेरे धरती के हवा, पानी और फ्रूट है वो हमेशा मीठा रहे, ठीक है। व्हाट डज द पोएट प्रे फॉर इन दिस स्टेंजा। ये जो पोएट है ये इस वाले स्टेंजा में क्या दुआ कर रहा है। द पोएट इज प्रेइंग फॉर द अर्थ, एयर एंड फ्रूट ऑफ हिज कंट्री टू बी सीवेड। इस स्टेंजा में ये जो पोएट है वो ये दुआ कर रहा है कि उसके मुल्क का जो ये हवा, पानी और फ्रूट है वो हमेशा क्या रहे, मीठा रहे, ठीक है। What do you think it means when the air of a place is sweet? आपको क्या लगता है इस स्टेंजा में क्या बोला हुआ है कि ये जो हवा है मेरे इस जगह का वो हमेशा मीठा रहे। इससे आपका क्या मतलब निकलता है। By sweet air, the poet means that there should be love and harmony among peoples of its country for each other and for everyone else. तो फिर इस जो स्टेंजा में स्वीट एयर का मतलब ये है कि यानी कि इस पोएट का मतलब ये है कि उसकी कंट्री में हमेशा क्या रहे, प्यार, अमन और एक दूसरे के लिए क्या रहे, ठीक है, यानी कि जैसे कि एक दूसरे के लिए हमेशा प्यार, मोहब्बत और अमन से रहने का फीलिंग्स रहे, ठीक है, यानी कि कभी किसी के साथ, किसी दूसरे के साथ कोई झगड़ा ना हो। हमेशा जो ये कंट्री के लोग हैं वो लोग हमेशा किसके साथ रहे, अमन और शांति के साथ रहे, ठीक है, इसका मतलब ये है। तो फिर अब आता है थर्ड क्वेश्चन, लेट द प्रॉमिस एंड होप्स द डीड्स एंड वर्ड ऑफ माई कंट्री बी ट्रू माई गॉड। ठीक है, व्हाट डज द पोएट विश फॉर इन दिस स्टेंजा। इस स्टेंजा में पोएट क्या चाहता है, ठीक है, यानी कि जो ये प्रॉमिस और जो ये उम्मीद है मेरे कंट्री का वो हमेशा बरकरार रहे, उम्मीद रहे। इससे इस स्टेंजा का क्या विश है। तो फिर थर्ड का A1 है, The poet wished for the dreams and hopes of his countrymen and women to come true. इस पोएम में ये पोएट ये चाहता है कि जो उसके ड्रीम्स और होप्स है, ठीक, यानी कि उसके लोगों के जो उम्मीद है वो हमेशा क्या रहे, वो हमेशा कामयाब हो, यानी कि वो सच बन के हमेशा बाहर निकले। The word true has two meaning here. What are those? यहाँ पे जो ये true है, ठीक है, इसका दो मानी निकलता है इस पोएम में। वो क्या है। The word true here two things. ठीक है, ये जो वर्ड है true इसकी दो मतलब है यहाँ पे। The poet wants the dream and hopes of all the peoples of his country come true. पहला तो ये जो true है इसका मानी ये निकलता है कि जो इसके कंट्री के लोगों के ड्रीम्स और उम्मीद से वो हमेशा क्या एक सच बन के बाहर निकले, ठीक है। और फिर दूसरा, एट द सेम टाइम्स ही आल्सो वांट्स दैट द डीड्स एंड वर्ड्स ऑफ द पीपल ऑफ हिज कंट्री टू बी ऑनेस्ट। और दूसरा मतलब यानी कि इस ट्रू का दूसरा मतलब ये भी निकलता है कि जो लोगों का, यानी कि जो इस कंट्री में रहने वाले लोगों का क्या बोलते हैं, मतलब सिंसेरिटी और ऑनेस्टी हमेशा उसकी कंट्री की तरफ क्या रहे, मतलब उसकी कंट्री की तरफ हमेशा ऑनेस्ट रहे, ठीक है। और फिर अब आता है हमारा फोर्थ वन, हाउ कैन द लाइव्स एंड हार्ट्स ऑफ द पीपल बी वन। कैसे यहाँ पे रहने वाले लोगों का
ज़िंदगी और जो दिल है वो एक हो सकता है, ठीक है। द लाइव्स एंड हार्ट्स ऑफ द पीपल कैन बी वन इफ़ दे ऑल शो यूनाइटी एंड लिव्स इन पीस एंड हारमोनी। इस कंट्री में रहने वाले लोगों के दिल तभी मिल सकते हैं जब वो लोग कैसे रहे, यूनाइटी के साथ, ठीक है, यानी कि एकता के साथ मिलजुल कर रहे, अमन और शांति के साथ रहे, तभी यहाँ पे रहने वाले लोगों के दिल जुट सकते हैं, ठीक है। तो फिर मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से कर लिया होगा और समझ भी लिया होगा। कल हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर जो कि है डॉक्टर डूलिटिल, ठीक है। हैव अ गुड डे टू यू ऑल।